एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसका दोनों सिरा शंक्वार से जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 cm और इसकी लंबाई 12 cm हो। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm हो तो रचेल द्वारा मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा। एक लड़का है जिसका नाम रचेल है, वो इंजीनियरिंग करता है, तो उससे एल्युमिनियम के तार लेकर कहा गया कि तुम एक ऐसा मॉडल तैयार करो। कैसा मॉडल? तो उस मॉडल में बीच वाला भाग बेलन के आकार का होना चाहिए। बेलन का आकार दे दिया। इसके बाद दोनों किनारों पर क्या होना चाहिए? तो शंक्वार भाग होना दोनों किनारा पर। दोनों ओर शंकु के आकार का हो गया। इस पूरे जो खाका बनाया पूरे की ऊंचाई कितनी है? 12 cm। 12 तबर से मुझ सपना में रहा तरीका 2 cm यहां से इसकी ऊंचाई है। इसके बाद इसकी व्यास जो है, व्यास यहां से लेके यहां तक कितना है? 3 cm। यही दिया है ना। इसी मॉडल को बनाने के लिए उससे कहा गया, उसने ऐसा मॉडल तैयार किया। तो सबसे पहले यहां देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 cm। कितनी है? 2 cm है। इसका व्यास कितना दिया गया है? शंकु है चाहे उसका, दोनों का व्यास एक ही है ना, 3 cm। तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 यानी 1.5 cm हो जाएगा। फिर इसमें कहता है कि पूरी ऊंचाई जो इतनी है, तो बेलना के यहां से यहां तक ऊंचाई है। यहां लिखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालोगे तो यहां से यहीं तक है, तो 2 cm इधर कटा 2 cm, तो 12 - 4 हो गया ना, तो कट के 8 cm आ गया। किसकी ऊंचाई? बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई। अब यहां पर क्या करना है? कहता है कि इस पूरे ठोस में कितना हवा अंतर्विष्ट होगा, यानी कितना हवा आटेगा। तो हवा कोई चीज आटे, उसके लिए हम लोग आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहां लिखेंगे ठोस का आयतन। जितना इसका आयतन होगा उतना ही हवा आएगी। तो इसमें तो एगो लग गया बेलन का आयतन 1/3 πr²। ये होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन πr²। इसके बाद इसमें 2 गो शंकु लगा है, तो 2 गुणे 1 शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²। अब यहाँ पर सीधा सीधी बात है कि पाई के पदों में मान नहीं लिया, पाई का मान 22/7 रखना है ना। सबका मान रख दो 22/7। आर का मान 1.5 है ना, तो 3/2 रखो, सब बटे में आ रहा है। तो एच बेलन की ऊंचाई कितनी है? +2 गुणे 1/3 गुणे 22 गुणे आर का मान इधर भी 3/2 रखेगा ना। चवा का मानवा 2 है ना। 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/8 2 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2। काट कुट दो सब। इससे कटेगा 4, इससे कटेगा 2,
यहाँ पर कटेगा 3 7 2, कौन 2 छूटा है? हाई होला है। इसमें कटने वाला क्या है? इस 2 से ही 2 यही 2 से कट गया। अभी गुणा कर दो कुलिए 22 तिया 66, 3 दूनी 6, 6 का 6 का 36, 3 इधर से गुणा करके लाइए 1/3 22/7 तितरी का 9, एगो तीनियो तो काट सकता है ना, कट गया 22 तिया 66 हुआ। अब बाटा में 396 या जोड़ जाड़ के कुल कितना हो जाता है? 6 6 9 6 15 1 16 3 1 6 6 12 हो गया। 6 9 15 1 16 3 1 462। तो 66 बार में क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1